सबको जय मसीह की। और मैं पास्टर संदीप सिंह और मैं विश्वास करता ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ अच्छे होवोगे और आनंदित होवोगे। और परमेश्वर के प्रियो, आज का जो समय है बहुत ही नाजुक है और बहुत ही समय भयंकर चल रहा है। तो आज के समय में हम जगह जगह पर बाढ़ देख रहे हैं और बहुत ही परेशानियां वर्ल्ड में चल रही हैं और बहुत से ऐसी विपत्तियां आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं पर बहुत लोग दुखी हैं। जैसे पंजाब में बाढ़ आई और बहुत से लोग बेघर हो गए और ऐसे बहुत एरिए हैं वर्ल्ड में, देशों में बहुत सी ऐसी घटनाएं वापर रही हैं और लोग बहुत परेशान हैं। और ये समय बहुत ही नाजुक है और परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं और ये परमेश्वर का संकेत है उन तमाम लोगों को जो अभी भी प्रभु से दूर हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर उन्हें समझाना चाहता है कि वो अपने पापों से तौबा करें, क्योंकि वो बहुत ही दूर है परमेश्वर से। मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है। जैसे हम रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर के प्रियो, जो हमारा पाप है वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है और जो हमारा पाप का जीवन है वो हमें गलत संगति में लेकर जाता है। जो हमारे जीवन का पाप है वो हमारी ज़िंदगी में दिक्कतें लेकर आता है, बहुत सी परेशानियां लेकर आता है। जैसे आज हम संसार में देख रहे हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग घर बेघर हुए और कितने लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता सिर से उठ गए, संसार से चले गए, जिनके बच्चे बेटी बेटा संसार से चले गए। और आज के समय में परमेश्वर के प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम अपने पापों से तौबा करें और पाप से मन फिराएं और प्रभु की ओर चले आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हैं और इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने पापों से तौबा करें और प्रभु के नज़दीक आएं और उसको हम उद्धारकर्ता अपने जीवन में माने कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। क्योंकि दुनिया में और कोई नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हमारे पाप मिटाए जाएं। तो इसलिए परमेश्वर के प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने पापों से तौबा करें और परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छे तरीके से बताता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताता है। सचमुच परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है। बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर हमें बताता है। यहाँ पर लिखा है,
सो तुम अपनी इस बुराई से तौबा करो और प्रभु के आगे बेनती करो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और तुम्हारे मन की सोच भी माफ़ की जाए। तो आज के समय में परमेश्वर के प्रियो, हम शरीर से तो पाप करते ही करते हैं, परंतु हम अपनी सोचों के द्वारा भी पाप करते हैं। जैसे कि हम किसी की निंदा करते हैं, हम चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं। ये तमाम हमारे पाप हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम अपने पापों से मन फिराओ और तुम्हारे मन की सोच भी माफ़ की जाएगी। और हमें ज़रूरत है कि हम अपने पापों से तौबा करें और अपने बुरे मार्ग से लौट आएं और अपने पापों को मान लें और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसके हाथों में हम अपने जीवन को दे दें, क्योंकि वही है हमारा एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकता है, जो हमारे जीवन से वो सारी बुराइयों को निकाल सकता है। परमेश्वर के प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने पापों से तौबा करें, क्योंकि यदि हम ऐसे ही हम अपने पाप में जीवन जिएंगे और परमेश्वर से दूर रहेंगे, और ये हमारा जो पाप है वो परमेश्वर के साथ हमारा कभी मेल नहीं होने देगा। और ज़रूरत है सबसे पहले कि हम अपने पापों से तौबा करें, अपनी बुराइयों से तौबा करें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छे से कहता है कि जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रियो, वो एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और दुनिया में कोई नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हमारे पाप शुद्ध हो सकें और हमारा जीवन डेली का जो हम व्यतीत करते हैं, हम पाप में चलते हैं। और परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा सत्य का मार्ग है जो हमारी सोचों को, जो हमारे विचारों को हमें क्षमा कर सकता है। तो परमेश्वर के प्रियो, ज़रूरी है कि हम प्रभु के सामने नम्र होएं और अपने पापों से तौबा कर लें। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन में से सारी बुराई चली जाएगी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छे से बताता है। जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, इसलिए तुम तौबा करो, मुड़ आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की हजूरी से सुख और चैन के दिन आए। तो परमेश्वर के प्रियो, यदि हम अपनी ज़िंदगी में सुख चाहते हैं, चैन के दिन चाहते हैं, शांति के दिन चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के सामने जाना चाहिए और अपने बुरे जीवन से तौबा करनी चाहिए। हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए कि हाँ, सचमुच प्रभु, मैं पापी हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से पाप किए हैं। प्रभु, मुझ पर दया कर और तू ही मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह, आपके सिवाय
मेरा और कोई नहीं है जो मेरे पापों को क्षमा कर सके। तो परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु हैं, वो दया करने वाले हैं, वो दया के सागर हैं। और यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर के प्रिय वो हमारे पापों को क्या करता है, वो क्षमा करता है, क्षमा करता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अधीन हो जाएं और अपने पापों को मान लें और अपने बुरे मार्ग से लौट आएं। और वो दया का सागर है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। यदि हम प्रभु से दूर हैं तो परमेश्वर के प्रियो, हम बहुत बड़ी खाई में गिरे हुए हैं और बहुत बुरे मार्ग पर चल रहे हैं। आज तमाम संसार के लोग परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर वो लोग भक्ति करते हैं, वो लोग आराधना करते हैं अपनी सोचों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। और परमेश्वर के प्रियो, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। वो भक्ति करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, परंतु वो भक्ति तो करते हैं परंतु फिर भी उनका जीवन पाप में ही है। वो भक्ति तो करते हैं, नाम तो लेते हैं, जाप तो करते हैं, पर लेकिन फिर भी वो पाप का जीवन जीते हैं। किसी की बुराई करते हैं, अपने मुख से गाली निकालते हैं, वो फिर व्यभिचार करते हैं, वो फिर अपनी नज़रों से बुरा कर्म करते हैं, वो फिर अपने जीवन में बहुत तरह के ऐसे पाप करते हैं। वो पाप में फंसे रहते हैं। क्यों पाप में फंसे रहते हैं परमेश्वर के प्रियो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे सिवाय तुम पिता के पास नहीं आ सकते। और परमेश्वर के प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को समर्पण कर देते हैं और अपने पापों से तौबा करते हैं और उसको मुक्तिदाता, उद्धार करता हम अपने जीवन में कबूल कर लेते हैं, तो परमेश्वर के प्रियो, वो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। वो हमारे बैठने उठने को बदल देता है, वो हमारी बोल चाल को बदल देता है। क्योंकि परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर से शुद्ध कर देता है, हमारे पापों को ख़त्म कर देता है। हम एक अनंत जीवन में चले जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसकी 3 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रचा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो भी उसके ऊपर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के प्रिय, प्रभु यीशु मसीह वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो हमारी रचना करने वाला है, वो हमें बनाने वाला है, वो हमारा फिक्र करने वाला परमेश्वर है कि वो हमसे प्यार करता है। इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
यदि हम अपने पापों से तौबा करते हैं और अपने बुरे मार्ग से वापस आते हैं, मुड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों की तौबा करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देता है। क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है हमारे पापों को क्षमा करने का, और दुनिया में कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताता है पाप के बारे में, है ना। यदि हम परमेश्वर के सामने हम अपने पापों को नहीं मानते, हम अपने पापों को नहीं मानते, हम बुरे मार्ग से नहीं लौटते, नहीं वापस आते और अपने पापों से तौबा नहीं करते, तो हम पाप की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताता है। जब हम परमेश्वर के प्रिय प्रभु का वचन हमें बताता है प्रेरितों के काम और उसका 6 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, उसकी 23 आयत में लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पढ़ेंगे हम रोमियो 6 अध्याय और उसकी 6 की 23 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब हम रोमियो की किताब 6 अध्याय उसकी 23 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर के प्रियो, हमारे जो हमारा शरीर है इसका तो न्याय हो चुका है, जो हमारी देह है इसका तो न्याय हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसने एक दिन जलाया जाएगा, इसको दफनाया जाएगा और इसको जल प्रवाह किया जाएगा। और परमेश्वर के प्रियो, और मरने के बाद ही एक दूसरा न्याय है। यहाँ उस मृत्यु की बात कर रहे हैं परमेश्वर। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसकी 23 में लिखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम अपने पापों से तौबा नहीं करते, यदि हम अपने बुरे मार्ग से लौटकर नहीं आते और हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, तो परमेश्वर के प्रियो, इस मृत्यु से हमें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो मृत्यु नरक की आग की मृत्यु है। उस धकती हुई आग में हमें फेंका जाएगा और वहाँ पर ना तो सुख होगा ना चैन होगा, और हम मृत्यु हम ढूंढेंगे परंतु हमें मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर हमेशा तड़फना होगी। हम मृत्यु को मांगे परंतु मृत्यु नहीं आएगी। तो क्यों ना हम इससे पहले ही क्या करें कि हम अपने पापों से तौबा कर लें, कि इस मृत्यु से हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम अपने पापों से तौबा नहीं करते तो परमेश्वर के प्रियो, हमें कोई बचा नहीं सकता। ये दिक्कतें, ये परेशानियाँ, ये दुख भरा जीवन, क्लेश, झगड़े और ये
ज़िंदगी में चलते ही रहेंगे। तो परमेश्वर के प्रियो, यदि हम अपने पापों से तौबा करते हैं और परमेश्वर की ओर आते हैं, तो परमेश्वर आगे लिखते हैं, परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, पढ़ेंगे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की बख्शिश प्रभु यीशु मसीह में संदीपक जीवन है। तो परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर की बख्शिश प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यदि हम अपने पापों से तौबा करते हैं और प्रभु के पास आते हैं, तो वो हमें अनंत जीवन देता है। वो हमें इस दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से, झगड़ों से, क्लेशों से परमेश्वर हमें छुड़ाता है, सबसे प्रेम करना सिखाता है। क्योंकि जब हम आज किसी से नफ़रत करते हैं, आज किसी के साथ झगड़ा करते हैं, आज किसी की चुगली करते हैं, आज किसी की निंदा करते हैं, आज किसी को हम बुरी नज़र से देखते हैं, तो परमेश्वर के प्रियो, ये हमारा पाप है और ये हमारे पाप भरी जिंदगी है। और ज़रूरत है कि हमें अपने पापों से तौबा कर और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना जरूरी है। यदि हम अनंत जीवन अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि हम अपने पापों से तौबा करें और लौट आएं और प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता हम अपने जीवन में लें, उसको ग्रहण करें। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताता है। जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, रोमियो की किताब, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें परमेश्वर का वचन कहता है, ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को देखें कि वो पाप में जा रहा है। तो इस पाप के जीवन से हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब और उसका 10 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, क्योंकि जे तुम अपने मुंह के साथ प्रभु यीशु मसीह का इकरार करें और अपने हृदय से उसको मान लें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, ता तू बचाया जाएगा। तो परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अपने हृदय से, अपने मुंह से अंगीकार करें कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिला दिया, जिंदा कर दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बचाया जाएगा। तो आज हमें अपने मुंह से अंगीकार करने की ज़रूरत है, अपने पाप से तौबा करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के प्रियो, जो आज हम दुनिया में दुख और परेशानियां देख रहे हैं, वो पाप की वजह से ही है। और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा न्याय करेंगे। उससे पहले हम अपने पापों से तौबा कर लें। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं। क्योंकि यदि हम अपने पापों से तौबा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से
मान लेंगे और अपने पापों का अंगीकार करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे और उसकी कायनात में खड़े होंगे और वो हमें स्वर्ग में हमें स्थान देगा और वो परमेश्वर हमारे साथ होगा। ना तो वहाँ पर भूख होगी और ना प्यास होगी, ना क्लेश होगा, ना झगड़ा होगा और ना विरोध होगा। सब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे और हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के प्रियो प्रभु का वचन हमें बताता है, जब हम प्रकाशित वाक्य और पढ़ेंगे उसका हम 22 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छे से बताता है। जब हम प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, वेग मैं सेती आ रहा हूँ और फल मेरे पास है, जैसा जिसका काम होगा वैसा ही मैं उसको प्रतिफल दूंगा। और परमेश्वर के प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं जल्दी आ रहा हूँ और जैसा जिसका काम होगा वैसा ही उसको परमेश्वर प्रतिफल देगा। और ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को सुधार लें, हम अपने पापों से तौबा कर लें और लौट आएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो प्रियो, ज़रूरत है हमें। आगे बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन हमें बताता है, लिखा है 13 में लिखा है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, पहला और पिछला हूँ, आद और अंत हूँ। तो वही परमेश्वर है, सारी दुनिया का कर्ता प्रभु यीशु मसीह, उसके सिवाय दुनिया में और कोई परमेश्वर नहीं है। वही आद है, वही अंत है, वही अल्फ़ा और ओमेगा है। वो था, वो है, वो ही आने वाला है और वही हमारा उद्धार करता है। तो परमेश्वर के प्रियो, ज़रूरत है कि हम इस सच्चाई को जानें और सच्चाई को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद कर देगा, फ्रीडम कर देगा इस पाप से। तो ज़रूरत है कि हम अपने पापों से तौबा करें। आगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जब हम इसकी 14 पढ़ते हैं, धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, भाई उनको अनंत जीवन के वृक्ष पर उनका अधिकार होगा और वो फाटकों से वो अंदर प्रवेश करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अनंत जीवन के वृक्ष पर उनका अधिकार होगा, वो फाटकों से वो भीतर जाएंगे। तो परमेश्वर के भी वो स्वर्ग रखा हुआ परमेश्वर ने, हमें ज़रूरत है हमें अपने वस्त्र धोने की। और ये वस्त्र नहीं है जो हमने पहन रखे हैं, ये वस्त्र नहीं है, अपने मन को धोने की, अपने जीवन को सुधारने की, अपने पाप से तौबा करने की और बुरे मार्ग से लौट आने की और अपने पापों से तौबा करने की ज़रूरत है। और क्योंकि वो परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाले हैं, यीशु मसीह, तो इसलिए परमेश्वर के प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने पापों से तौबा करें और लौट आएं और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है और दुनिया में कोई नाम नहीं दिया गया जो हमारे पापों को क्षमा कर सके, क्योंकि वो ही हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो आज भी जीवित है, वो फिर आने वाले हैं
परमेश्वर के प्रियो, वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। हम अपने पापों से तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करें। और प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ सभी इस वचन को सुनकर वो अपने पापों से तौबा करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आमीन।